और यह देखने में सुंदर है, लेकिन बहुत से लोग पूजा या अनुष्ठान करते हैं फिर भी कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, ना उन्हें कुछ दिखाई देता है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अब जब हमने भगवान के स्वरूप को छू लिया है और उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो मैं भक्ति या भक्ति की चमत्कारी प्रकृति के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। भक्ति के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि इसका अनुभव करने के लिए आपको भगवान की किसी भी अवधारणा पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं अपने पूरे जीवन में एक भक्त रहा हूँ। यह एक सुंदर बात है। अपने जीवन में महाराज जी से पहले मैं कई तरह की चीज़ों के लिए समर्पित था। मैं संगीत गाने व बजाने का काफ़ी शौकीन था। मैं जो गाने गा रहा था उसमें बहुत सारी भावना और भक्ति डाल देता था। मैं कई रॉक बैंड और डीजे था और अब भी हूँ। मैं अपने रिश्ते में बहुत वफादार या समर्पित था। बस इसी में विरोधाभास लाने के लिए मैं भी अपने व्यसनों के प्रति बहुत समर्पित था। एक समर्पित धूम्रपान करने वाला, एक समर्पित शराब पीने वाला और एक बेहद समर्पित नशेड़ी। यह एक ही समय में सिर्फ मेरा अभिशाप और वरदान है। वास्तव में मैंने अपनी भविष्य की पुस्तक 13वें चरण के लिए एक मुहावरा गढ़ा, सच्चे दर्शन के अभाव में व्यसन और कुछ नहीं भक्ति है। सच्चा दर्शन क्या है, मुझे समझाने का एक मौका दें। हिंदू धर्म में संज्ञा दर्शन का शाब्दिक अनुवाद किसी पवित्र व्यक्ति या देवता की छवि को देखने या देखने देने का अवसर है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी देवता, मूर्ति या संत या पवित्र व्यक्ति को आँखों से देखना या देखना सच्चा दर्शन उससे परे एक स्तर है। सच्चा दर्शन बिना किसी संदेह के जानना है या किसी देवता, गुरु या भगवान की अचूक कृपा को महसूस करना है। मैंने नीप करोरी बाबा जी के चित्र रामदास के व्याख्यानों में, किताब बी हियर नाउ और फेसबुक पर कई 100 बार देखे थे। तो एक मायने में मेरे पास उनके दर्शन थे, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अभी अभी एक बूढ़े आदमी की तस्वीरें देखीं बस। लेकिन जब मैं मिरेकल ऑफ लव किताब पढ़ रहा था और मेरे जीवन के हालात महाराज जी की कृपा से ऐसे बन गए थे, तो मुझे सच्चा दर्शन हुआ। मैंने श्वेत श्याम चित्रों से परे उन्हें सब देवत्व में देखा जो वह हैं। मुझे उस देवता की उपस्थिति का आभास हुआ जो महाराज जी हैं। इसके अलावा जब मैं कैची मंदिर गया तो मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे देखा है और मुझे बिना शर्त दिव्य प्रेम के आलिंगन में गले लगा लिया। उसके अस्तित्व या संप्रभुता के बारे में अब कोई संदेह नहीं था। मुझे पता था कि वह मेरे सतगुरु थे, वह मेरे मोक्षदाता थे।
जिसे हम भगवान कहते हैं, वास्तव में मेरे लिए वह भगवान है। मेरे कई दोस्त हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और उनके एक देवता हैं जिनकी वे पूजा भी करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सच्चे दर्शन नहीं हुए हैं। वे भगवान से बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी स्तर पर उन्हें संदेह का एक अवचेतन अंश है, शायद इसलिए कि उन्हें बचपन से ही अपने धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर जगह धार्मिक परिवारों में बहुत कुछ होता है और उनके लिए यह नियमित हो जाता है कि वे जो कर रहे हैं उस पर वास्तव में विश्वास किए बिना अनुष्ठान या प्रार्थना करना। वास्तव में मेरा मानना है कि पृथ्वी पर अधिकांश आबादी जो एक निश्चित देवता के प्रति समर्पित होने का दावा करती है, उसके पास वास्तव में देवता के सच्चे दर्शन नहीं हैं। मैं गलत हो सकता हूँ। आस्था एक अद्भुत चीज़ है और यह किसी भी खालीपन को भर सकती है, लेकिन यदि विश्वास प्रयास का विषय बन जाए तो सच्चा दर्शन नहीं हुआ है। जब आप किसी देवता की उपस्थिति से सुशोभित होते हैं तो आप एक दूसरे को जानते हैं, देवता आपको जानते हैं और आप देवता को जानते हैं। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। मैं कई खूबसूरत आत्माओं से मिला हूँ। वे जिस भगवान की पूजा करते हैं उनके साथ उनका वास्तविक संपर्क है और यह देखने में सुंदर है, लेकिन बहुत से लोग पूजा या अनुष्ठान करते हैं फिर भी कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, ना उन्हें कुछ दिखाई देता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।